इस बार दिवाली पे सूर्य पराग होगा, मतलब 24 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण या सूर्य पराग होगा। भारतीय समयानुसार सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर मंगलवार को दोपहर 4:29 से शाम 5:30 तक, यानी लगभग 1 घंटा 14 मिनट रहेगा। यह भी बताया जा रहा है कि सूर्यास्त के साथ यह ग्रहण 5:43 पर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के मुताबिक ग्रहण का संबंध राहु और केतु ग्रह से है। बताया जाता है कि समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत से भरे कलश के लिए जब देवता और राक्षसों के अंदर युद्ध हुआ था, तब उस युद्ध में राक्षसों की जीत हुई थी और राक्षस कलश को लेकर पाताल में चले गए थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अप्सरा का रूप धारण किया और असुरों से वह अमृत कलश ले लिया था। इसके बाद जब भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया तो सुरभानु नामक राक्षस ने धोखे से अमृत पी लिया था और देवताओं को जैसे ही इस बारे में पता लगा, उन्होंने भगवान विष्णु को इस बारे में बता दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। बताया जाता है कि सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को सुरभानु के बारे में बोला था और सुदर्शन चक्र के कारण सुरभानु के शरीर के 2 हिस्से हो गया था, जिसे राहु और केतु नाम से जाना जाता है। अमृत पीने के कारण शरीर के 2 हिस्से अमर हो गए थे और वही राहु और केतु बदला लेने के लिए बार बार सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से पृथ्वी या धरती सूरज के चारों तरफ घूमता रहता है और चंद्रमा पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा करता रहता है। जिस दिन या समय पर सूर्य और धरती के बीच में चंद्रमा आ जाता है, उस समय सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंच नहीं पाता है और उसे सूर्य पराग या सूर्य ग्रहण कहा जाता है। लेकिन सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही होगा और चंद्रमा का अक्षांश उस समय शून्य के निकट ही होना चाहिए। सूर्य ग्रहण या सूर्य पराग 3 टाइप के होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। खगोल शास्त्रियों के अनुसार हर 18 वर्ष 18 दिन की समयावधि में 41 सूर्य ग्रहण और 29 चंद्र ग्रहण होते हैं। एक वर्ष में 5 सूर्य ग्रहण तथा 2 चंद्र ग्रहण तक हो सकते हैं, किंतु वैज्ञानिकों के लिए ग्रहण ही वह समय होता है जब ब्रह्मांड में अनेकों विलक्षण एवं अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं, जिससे कि वैज्ञानिकों को नए नए तथ्यों पर कार्य करने का अवसर मिलता है। 1968 में लार्कायर नामक वैज्ञानिक ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर ही गई खोज के सहारे वर्णमंडल में हीलियम गैस की उपस्थिति का पता लगाया था। आइंस्टाइन का यह प्रतिपादन भी सूर्य ग्रहण के अवसर पर ही सही सिद्ध हो सका, जिसमें उन्होंने अन्य पिंडों के गुरुत्वाकर्षण से प्रकाश के पड़ने की बात कही थी। भारतीय वैदिक काल में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा उनकी पुनरावृत्ति की पूर्व सूचना ईसा से 4000 पूर्व ही उपलब्ध थी। ऋग्वेद के अनुसार अत्रि मुनि के परिवार के पास यह ज्ञान उपलब्ध था। वेदांग ज्योतिष का महत्व हमारे वैदिक पूर्वजों के इस महान ज्ञान को प्रतिबिंबित करता है। ग्रह नक्षत्रों की दुनिया की यह घटना भारतीय मनुष्यों को अत्यंत प्राचीन काल से ही ज्ञात रही है। महर्षि अत्रि मुनि ग्रहण के ज्ञान को देने वाले प्रथम आचार्य थे। ऋग्वेदीय प्रकाश काल अर्थात वैदिक काल से ग्रहण पर अध्ययन, मनन और परीक्षण होते चले आए हैं। जानकारी के मुताबिक ग्रहण लगने से 4 प्रहर अर्थात 12 घंटा पहले का समय को अशुभ माना जाता है और इसे ही सूतक काल कहते हैं। सूतक काल में कोई भी मांगलिक काम नहीं होते हैं और ना ही किसी व्यक्ति को इस समय में नए काम शुरू करना चाहिए। सूतक काल में भोजन नहीं करना चाहिए। बूढ़े, बालक और रोगी ये भोजन कर सकते हैं, लेकिन 1 प्रहर पूर्व तक खा सकते हैं। उस समय बाल तथा वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए व दान धावन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय ताला खोलना, सोना, मलमूत्र का त्याग करना, मैथुन करना और भोजन करना ये सब कार्य वर्जित है। देवी भागवत के अनुसार भूकंप एवं ग्रहण के समय पृथ्वी को नहीं खोदना चाहिए। सूतक काल में भगवान के मंदिर के पट बंद कर देना चाहिए और सूतक काल में गर्भवती महिलाओं को घर के बाहर ना जाने दें और विशेष सावधानी बरतें। ग्रहण के समय
वो एक नारियल लेके अपने पास रखें और ग्रहण खत्म होने के बाद उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ग्रहण के समय आप पूजा नहीं कर सकते, लेकिन उस समय आप ध्यान, जप और मंत्र पाठ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लाभ या फायदा होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान आप ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् ये मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होते ही सूतक का भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद स्नान करके पूजा पाठ या खाना बनाना चाहिए। पहले से अगर खाना बना के रखे हैं तो सूतक लगने से पहले ही उसमें तुलसी का पत्ता या फिर कुसा डाल के रखिए, जो ग्रहण खत्म होने के बाद आप खा सकते हैं। ग्रहण समय पर किसी नदी या फिर तालाब या पुष्करणी के तट पर स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। उस समय ये मंत्र बोलना चाहिए। स्वस्थानम गम्यतम केतो त्यज्यतम सूर्य संगमः कर्म चंडाल जोनेतम मम पापम क्षम कुरु। उसी तरह ग्रहण खत्म होने के बाद फिर से स्नान करना चाहिए। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जथा पदो विमुक्तोसि केतुर्वदन संकटात् तथा तुम सहस्रांशो आपदो माम विमोचय। उसी तरह स्नान के बाद सूर्यदेव को भी अर्घ्य या पानी देना चाहिए। उस समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। दिवानाथ नमस्तुभ्यं केतु ग्रह रिपो प्रभोः अर्घ्यम ददामि देवेश केतु ग्रह विमोचनात्। उसके बाद फिर पूजा पाठ करना चाहिए और खाना पीना करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये था सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे जानकारी के लिए हमेशा हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।